नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जो बातें करेंगे, आइए उनकी शुरुआत करते हैं हम उनके जन्म से। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आप सभी को पता है कि 563 ईसा पूर्व में जो कपिलवस्तु नामक स्थान है उसके पास में लुम्बिनी नामक एक ग्राम है, उसमें हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है वो रुमिनदेई है। तो जो लुम्बिनी नामक स्थान है, यहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी को पता है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हम अभी सिद्धार्थ की बात करेंगे। अभी महात्मा बुद्ध नहीं, अभी एक बालक सिद्धार्थ है, हम उसकी बात करेंगे। तो सिद्धार्थ का जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है वो रुमिनदेई है। ये रुमिनदेई नामक स्थान है, ये नेपाल के पीपर हवा से इसकी तुलना की जाती है कि जो वर्तमान में पीपर हवा नामक स्थान है यहीं कहीं ये रहा होगा, लेकिन कुछ विद्वान इसे उसके पास ही एक जगह है तिल्लोर कोट, उसके पास ये मानते हैं, तिल्लोर कोट से उसकी तुलना करते हैं, और कुछ पीपर हवा से। तो ये दोनों ही जगह है, यहाँ पर माना जाता है कि महात्मा बुद्ध, जो कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आगे हम बात करें तो इनके पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्ध सिद्ध थे। एक तो देखो बुद्ध सिद्ध थे, तो बुद्ध का बचपन का नाम हमें याद हो जाएगा, बुद्ध सिद्ध थे। बुद्ध सिद्ध थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और बुद्ध शुद्ध थे, इनके पिता का नाम भी याद हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के पिता के नाम के बारे में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादातर जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं बचपन के नाम में कंफ्यूज होते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, गौतम नहीं था। गौतम उनकी गोत्र थी, तो गौतम उनके बचपन का नाम नहीं था, केवल उनकी गोत्र थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वो वर्धमान था, ना कि सिद्धार्थ था या गौतम था। तो गौतम किसी के भी बचपन का नाम ना होकर महात्मा बुद्ध की गोत्र है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, बुद्ध सिद्ध थे और बुद्ध शुद्ध थे। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। तो इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे, और ये स्वयं को शाक्य कुल वाले थे, स्वयं को इक्ष्वाकु क्षत्रिय मानते थे। और इनकी माता महामाया थी, वो कोल्य वंश की राजकन्या थी। कोल्य वंश की राजकन्या थी इनकी माता थी, वो कोल्य वंश की राजकन्या थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब इनके जन्म के 7 दिन के बाद, लगभग 7-8 दिन के बाद, इनकी माता का निधन हो जाने की वजह से इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था। इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब हम बात करते हैं 2 ब्राह्मणों की जो इनके घर पे आए थे, ज्योतिषी थे। इन दोनों ने, कालदेवल और कौंडिन्य, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक सिद्धार्थ है, ये या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्या भविष्यवाणी की थी? या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत ही पहुंचा हुआ सन्यासी बनेगा। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ के बारे में। ये घर पे आए थे, इनके दरबार में आए थे। कौन कौन? कालदेवल और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण थे। इन्होंने भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ के बारे में कि या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। तो इस बात को लेकर इनके जो पिता थे शुद्धोधन थे, वो चिंतित रहते थे। इसलिए इन्होंने ये चिंतित क्यों रहते थे? क्योंकि इन्होंने सन्यासी का सोच रखा था कि ये सन्यासी ना बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सन्यासी ना बन जाए। अतः इन्होंने सन्यासी ना बन जाए, इसके लिए इसको जो अपने राजसी ठाट बाट थे उनसे, उसमें इसको लिप्त रखा। इसके लिए अलग अलग महल भी बनवाए। और 16वें वर्ष में जब थे ये, तब इनका विवाह एक कोल्य गणराज्य की एक कन्या यशोधरा से इनका विवाह कर दिया गया। लेकिन ये जो महात्मा बुद्ध या जो सिद्धार्थ थे,
इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। यशोधरा का नाम कई जगह बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना ये भी आते हैं, इसलिए इनको भी याद कर लीजिएगा। क्या क्या नाम आते हैं? बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना, ये सब नाम यशोधरा के नाम हैं। ये सारे नाम यशोधरा के अन्य नाम हैं जो बौद्ध ग्रंथों के अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नाम पाए जाते हैं। ये सारे यशोधरा के अन्य नाम हैं जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना, यशोधरा। तो 28वें वर्ष में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि ये तो एक मोहबंधन है, ये पुत्र है, ये मोहबंधन है, ये राहु है, इसलिए इन्होंने इसका पुत्र का नाम था वो राहुल रखा। राहुल रखा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब 29वें वर्ष में वो एक रात को अपनी पत्नी और पुत्र को घर पे सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाते हैं, गृह त्याग कर लेते हैं। गृह त्याग की इनकी जो घटना है, सिद्धार्थ के, अभी तक वो सिद्धार्थ हैं, और सिद्धार्थ के जो गृह त्याग की घटना उसको बाद में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जब उनके बारे में ग्रंथ लिखे गए, तो बौद्ध ग्रंथों में इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और इसका प्रतीक है वो घोड़ा है। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका प्रतीक है वो घोड़ा है। अब गृह त्याग करते समय, जब इन्होंने गृह त्यागा तो इन्होंने अपने एक सारथी छंदक को साथ लिया था, और उनका जो घोड़ा था कंथक, वो इनके साथ घर से निकला था। तो कंथक और छंदक ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका सारथी था, उसका नाम छंदक था, और जो घोड़ा था वो कंथक था। गृह त्याग से पहले इनके जीवन में जो बदलाव आया था, जो सन्यासी बनने के बारे में इन्होंने सोचा था, ये इनको ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन एक बार ये घर से बाहर प्रवास पर थे तो इन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ये जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इन चारों के बारे में पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से किसे नहीं देखा, तो कुछ एक अलग ऑप्शन डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, बहुत ही परेशान लग रहा था। उसके बाद इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो दुखी था। इसके बाद इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। इन्होंने देखा कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंत में इन्होंने एक प्रसन्न साधु को देखा, और यहीं से इनके जीवन में ये बदलाव आ गया। इन्होंने खुद को सन्यासी बनने से ये नहीं रोक पाए, और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात ये सबसे पहले गए अनोमा नदी के किनारे जाकर इन्होंने अपना सिर मुंडवाकर भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए। अनोमा नदी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अनोमा नदी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे सर्वप्रथम इन्होंने भिक्षु के वस्त्र धारण किए, अपना सिर मुंडवाकर विस्तृत भिक्षु के वस्त्र धारण किए, तो अनोमा नदी। अब सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे, सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रथम गुरु बनाए वो थे अलार कलाम। अलार कलाम एक सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे और सांख्य दर्शन में विश्वास रखते थे। उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा किसको दी? सिद्धार्थ को दी। लेकिन सिद्धार्थ इससे संतुष्ट नहीं हुए और वो राजगृह चले गए। राजगृह में एक रुद्रक रामपुत्र थे, उनका कई जगह नाम उद्रक भी आता है, कई जगह रुद्रक रामपुत्र, तो उनका नाम था वो रुद्रक रामपुत्र, ज्यादा सही है। तो वो आया, इन्होंने ये नैवेद्य संज्ञा ना संज्ञायन योग के बारे में जानते थे, इसकी संज्ञा इन्होंने, इसकी जो शिक्षा थी उन्होंने रुद्रक रामपुत्र ने नैव संज्ञा ना संज्ञायतन योग की शिक्षा सिद्धार्थ को दी। लेकिन सिद्धार्थ इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। इसके पश्चात जो सिद्धार्थ थे वो उरुवेला चले गए, उरुवेला नामक स्थान पर चले गए। उरुवेला में इन्हें कौंडिन्य और 4 अन्य ब्राह्मण, मतलब कुल 5 ब्राह्मण इन्हें मिले, जिनका नेतृत्व अगर हम कहें तो कौंडिन्य कर रहे थे। इनके साथ इन्होंने घोर तपस्या में ये लीन हो गए। घोर तपस्या इन्होंने की, कठोर तपस्या की, अन्न जल बिल्कुल त्याग दिया, ये समझ लो बहुत ही न्यून कर दिया। और इनका शरीर था वो बिल्कुल जर्जर हो गया, सूखकर वो कहते हैं कांटा हो गया, बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गए। लेकिन इन्होंने सुजाता नामक कन्या के कहने से उनके हाथ से अन्न जल ग्रहण किया और अपनी कठोर तपस्या तोड़ दी। इस कठोर तपस्या को तोड़ने की वजह से ये 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए। ये 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए। इसके बाद ये गया चले गए और गया में
जो सिद्धार्थ थे वो गया में चले गए, और गया में निरंजना नदी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे इन्होंने घोर तपस्या और इस संकल्प के साथ एक तपस्या शुरू कर दी कि अब मैं बिल्कुल तपस्या अपनी नहीं तोड़ूंगा जब तक मेरे को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। और यहीं पर आकर 8 दिन पश्चात इसी जगह पर निरंजना नदी, जिसे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 8 दिन की घोर तपस्या पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इसी ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, यहाँ पर गया में जो ज्ञान प्राप्ति की घटना होती है इसे संबोधि कहा गया है। ये कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे पर, निरंजना नदी के तट पर, और पीपल का वृक्ष जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। सारनाथ, इसके बाद ये सारनाथ आ गए। सारनाथ में आकर इन्होंने एक तो बौद्ध संघ की स्थापना की, और एक प्रथम 5 शिष्यों को अपना उपदेश था वो पाली भाषा में दिया। सारनाथ आकर 5 शिष्यों को अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। ये 5 ब्राह्मण वही थे जो इनको छोड़कर चले गए थे। कौंडिन्य, आज, महानाम, भद्य, असजीवप, ये इनके नाम थे, 5 के नाम थे। जो प्रथम उपदेश था ये सारनाथ में दिया था। याद करने वाली बात है, प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखने वाली बात है ये। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश था वो पाली भाषा में दिया। 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, आज, महानाम, भद्य, असजीव, इन 5 को अपना प्रथम उपदेश दिया। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद में बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ थे, उनका नाम बुद्ध हो गया, और वो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहलाए, और ये तथागत भी कहे गए। क्या कहा गया इनको? तथागत। इनको तथागत भी यहां पर कहा गया। तथागत भी इनको कहा गया। तो ये 5 ब्राह्मण थे, इनको प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया, सारनाथ में दिया, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है जो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। निरंजना, इस नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी के किनारे जो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। सारनाथ आकर इन्होंने 5 शिष्यों, जो ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए थे, उनको उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था वो पाली भाषा में था। और ये 5 कौन कौन थे? कौंडिन्य, आज, महानाम, भद्य और असजीवप, ये इनके नाम थे। बुद्ध को तथागत कहा गया। सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश था। प्रथम उपदेश की जो घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। तो प्रथम जो इनके गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण प्रतीक है वो घोड़ा है। जो इनके प्रथम उपदेश की घटना है वो धर्म चक्र प्रवर्तन है, उसका प्रतीक है वो चक्र है। अब सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। बौद्ध संघ की स्थापना कर दी, और जो प्रथम इनके जो बौद्ध संघ में इन्होंने जिनको जोड़ा, जिनको सबसे पहले इन्होंने जोड़ा, वो 2 बंजारे शूद्र थे, यानी बंजारे थे, तपस और भल्ली नाम के 2 बौद्ध थे। इनको अपना अनुयायी बनाया। बनारस का एक धनाढ्य श्रेष्ठी था यश, वो भी संघ का सदस्य था। इस संघ में इनके अन्य बहुत सारे वैश्य उसी समय जुड़ गए थे। तो इनका जो प्रधान शिष्य था, महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य था वो उपाली था। प्रिय शिष्य वो आनंद था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो प्रथम महिला थी वो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी, जिसको आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने की महिलाओं को अनुमति आनंद के कहने पर दी थी। अब बौद्ध धर्म में इन्होंने अपने जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रचार किया। इन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में गुजारा था। सर्वाधिक उपदेश थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने सबसे ज्यादा जीवन का जो समय था वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गुजारा। सबसे ज्यादा जो उपदेश थे वो भी वहीं दिए थे। अब ये अपने जीवन के अंतिम समय में जब लगभग ये 80 वर्ष के थे तो पावा
जो कि मल्लों की राजधानी थी पावा, वहां पर एक चुंद नामक सुनार के यहाँ इन्होंने भोजन किया। उसके बाद इन्हें उदर विकार हो गया, पेचिश की बीमारी हो गई। ये बीमार अवस्था में ही वहां से कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश था वो परिवारचक सुबच्छ को दिया। सुबच्छ या सुभद्द भी नाम आता है इनका, कई जगह सुबच्छ आता है, कई जगह सुभद्द भी नाम आता है। वहां पर इन्होंने इसे अंतिम उपदेश दिया। कुशीनगर को कई जगह कुशीनारा भी कहा गया है, कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के किनारे जो स्थित है वहां पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका जो प्रतीक है वो स्तूप है। इसका प्रतीक है वो क्या है? स्तूप है। इसका प्रतीक है वो स्तूप है। वैशाख पूर्णिमा जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में एक विशेष महत्व रखती है। वैशाख पूर्णिमा, इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ जो गया में, बोध गया जिसे कहा जाता है, बोध गया में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। इनका सबसे बड़ा त्यौहार है बौद्धों का, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये बुद्ध के अवशेष थे वो 8 लोगों में उस समय विभाजित किए गए और उन लोगों ने अपने उन जो अवशेषों पर स्तूप बनवाए थे। वो 8 लोग कौन कौन थे? मगध नरेश, अजातशत्रु वैशाली के थे वो लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकम के बुली, रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, वेट द्वीप के ब्राह्मण और पावा और कुशीनगर के मल्ल। इन 8 जो ये राजवंश थे इनमें इनके जो अवशेष थे वो 8 लोगों में विभाजित हो गए थे और सभी ने अपने अपने क्षेत्र में इस पे स्तूप बनवाए थे। और इनके जो महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो भी स्तूप है। सर्वाधिक उपदेश मैंने आपको बताया कि इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण स्तूप या विहार बनवाए गए थे उनके बारे में। तो राजगृह जो कि बिंबिसार है, वहां राजगृह में वेलुवन नामक एक बौद्ध विहार बनवाया था। इसके अलावा जो विहार थे वो श्रावस्ती में 2 विहार थे, जैतवन और पुबाराम। जैतवन था वो अनाथ पिंडक ने बनवाया था। उन्होंने जैत राजकुमार से, ये अनाथ पिंडक ने जैत राजकुमार से श्रावस्ती में जो विहार बनवाया था जैतवन अनाथ पिंडक ने, उसके लिए जैत राजकुमार से जो जगह थी वो लगभग 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में उस समय खरीदी थी। और श्रावस्ती में ही दूसरा जो पुबाराम या पूर्वाराम विहार था वो प्रसेनजीत ने बनवाया था और उसे एक वहां की श्रेष्ठी की पुत्री थी विशाखा, उसने इसमें आर्थिक सहायता की थी। इसके अलावा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके समकालीन राजाओं में अगर प्रमुख राजाओं की बात करें तो मगध के 2 शासक बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों उनके समकालीन थे और उनके अनुयायी भी थे। कौशल के प्रसेनजीत थे, वत्स के उदयन थे, अवंती के महाकचायन थे और शूरसेन के अवंती पुत्र, ये सभी इनके समकालीन शासक थे और इनके अनुयायी भी थे। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न आता है तो एक बार दोबारा हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के जो लुम्बिनी या रुमिनदेही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता महामाया थी और इनकी माता का जो मृत्यु इनके 7 दिन बाद हो गई। इनका पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गोत्र इनकी गौतम थी और शाक्य थे वो एक स्वाकु वंशीय क्षत्रिय माने जाते हैं। अब कालदेवल और कौंडिन्य नामक जो ब्राह्मण थे उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से ये चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी बनने चाहिए थे। 16वें वर्ष में इनका विवाह था वो कोलिय गणराज्य की राजकन्या यशोधरा से हो गया था। बिंबा, गोपा, भद्रकचना ये सब यशोधरा के नाम थे। 28वें वर्ष में इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल और 29वें वर्ष में इन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया था। अपना जो ग्रह त्याग की इनकी घटना है वो महावीर निष्क्रमण कहलाती है। उसका प्रतीक घोड़ा है। ग्रह त्याग के समय इनके साथ साथी छंदक और इनका घोड़ा कंथक था। इनके जीवन पे इन 4 चीजों का बहुत प्रभाव पड़ा। वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और मृत व्यक्ति और प्रसन्न साधु। ग्रह त्याग के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम अनोमा नदी के किनारे भिक्षु के वस्त्र धारण किए, अपना सिर मुंडवाकर। सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। इसलिए जो
बुद्ध धर्म है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है वो देखा जाता है, तो वो सांख्य दर्शन का देखा जाता है। दूसरे थे वो राजगृह के रुद्रक रामपुत्र थे, उन्होंने भी इन्हें एक नेव संज्ञा जो नासंगायतन योग है उसकी शिक्षा दी थी। ये संतुष्ट नहीं हुए, वहां से उरुवेला गए, वहां पे कौंडिन्य और चारण्य ब्राह्मणों के साथ इन्होंने कठोर तपस्या की, अन्न जल सब बहुत ही न्यून कर दिया, कम कर दिया। बाद में सुजाता नामक एक कन्या थी, उसके हाथ से अन्न ग्रहण करके इन्होंने अपनी तपस्या खत्म कर दी, जिससे ये नाराज होकर इसको छोड़कर चले गए। फिर सिद्धार्थ गया में गए, वहां पर निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे एक वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी अवस्था उस समय 35 वर्ष थी। 35वें वर्ष इनको ये ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। संबोधि कहा जाता है इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को। फिर वहां से ये सारनाथ आए और उन 5 ब्राह्मण जो उनको छोड़ के गए थे उन 5 को शिष्य बनाकर उन्हें अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए, बुद्ध हो गए, सिद्ध बुद्ध हो गए और तथागत भी हो गए, तथागत कहलाए। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। वहां पर इन्होंने सारनाथ में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है और जो प्रथम उपदेश की घटना है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसका प्रतीक चक्र है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। बौद्ध संघ के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपने 2 अनुयायियों, 2 बंजारों जो शुद्ध थे, तपस और भल्ली, उनको अनुयायी बनाया। बनारस का धनाढ्य श्रेष्ठी यश भी इसका सदस्य बना और बहुत सारे वैश्य इसमें थे। प्रधान शिष्य इनका जो था वो उपाली था, इनके प्रधान शिष्य को उपाली नाम था और जो इनका प्रिय शिष्य था वो आनंद था। आनंद के कहने पे ही महिलाओं को इन्होंने बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी और प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। उसके बाद मलों की राजधानी थी पावा, वहां के एक चुंद नामक सुनार, कई जगह ये चंद्र नामक लुहार भी लिखा हुआ आता है, वहां इन्होंने भोजन किया। उसके बाद इन्हें पेचिस नामक रोग हो गया। रोगी अवस्था में ये, बीमारी की अवस्था में ये कुशीनगर गए। वहां पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश था वो सुभच्च को या सुभद्र को दिया। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कुशीनगर हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित कुशीनगर या कुशीनगर में हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका प्रतीक है वो स्तूप है। इनकी जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन होने के कारण इसका एक अलग महत्व है। बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में विभाजित करके अलग अलग राजवंशों को, उस समय के राजवंश है, उनको दे दिया गया और वहां स्तूप बनाए गए। सर्वाधिक जो उपदेश थे वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया। बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन नामक बौद्ध विहार बनवाया था और श्रावस्ती में जैतवन नामक बौद्ध विहार अनाथ पिंडक ने बनवाया था। श्रावस्ती में पूर्वाराम या पूबाराम प्रसेनजीत ने बनवाया था विशाखा की आर्थिक सहायता से। और इसके अलावा जो बुद्ध के अनुयायी हैं मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु है, कौशल के प्रसेनजीत हैं, अवंती के महाकच्चाय हैं, वत्स के उद्यन हैं और जो सूरसेन के हैं वो अवंती पुत्र है। तो बहुत ही एक छोटे से इस टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, उसके लिए एक अलग से मैं आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो है MCQ वाला, वो एक तो शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं रोज़ डालता हूँ। इसके अलावा कुछ बड़े वीडियो भी मैं आगे तैयार कर रहा हूँ, वो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। उसमें प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग बहुत सारे MCQ आपको आएंगे जो परीक्षाओं में आए हैं पहले या भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आपको मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।